हैं जहां से हॉल ऑफ सोल्स ब्रांच की वार्डर स्टार्ट हो रही थी। स्टोन लाविंग एड्स उस जगह पर मौजूद सभी क्रू को मार डालती है क्योंकि वो होलो सोल्स के कैमरामैन्स की तरह थे जो उन्हें सभी खबर देते हैं। जियान को बताती है कि लॉ ऑफ सोल्स के सभी आइलैंडर वर्ल्ड को स्टोन स्लोप एड्स के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है और अब इस जगह के हॉल ऑफ सोल्स के ब्रांच की सीमा स्टार्ट होती है। जियान को सभी वहाँ सामने हॉल ऑफ सोल्स के एंट्रेंस नज़र आ रही होती है। वो सभी उस एंट्रेंस से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो कुछ ही देर में काफ़ी आगे पहुंच जाते हैं। वो एक जगह पर रुकते हैं। कुछ ही दूरी पर हॉल ऑफ सोल्स के गोस्ट माउंटेन रेंज मौजूद होती है। जियान सभी से पूछता है कि लगभग पहुंच ही गए हैं और वो फिया से पूछता है कि क्या आप अपने स्पिरिचुअल पावर से पता लगा सकते हो कि अंदर कितने पावरफुल सोल एनाई मौजूद होंगे। फिर जिया अपने स्पिरिचुअल ऑरा से हॉल ऑफ सोल्स ब्रांच को चेक करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस जगह पर कई सारे सोल एनाई कार्ड पहरेदारी कर रहे हैं और 5 फाइट वेनेरेट मौजूद हैं जो इस जगह को मैन प्रोडक्शन प्राइवेट करते हैं, जिसमें ओल्ड मुकू भी होता है। और वो जियान को भी बताते हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बिल्कुल सही है। मैंने इस जगह पर 5 पावरफुल सोल एनाई के ओरा को फील किया है। साथ ही इस जगह पर कई सारे फाइट एसेंट भी मौजूद हैं और मैंने जिन 5 पावरफुल लोगों का ओरा को महसूस किया वो सभी फाइट एसेंट रियल में 3 स्टार लेवल के ही हैं। जियान लिटिल फे डॉक्टर यानी टाई जियान और फे जियान को बोलता है कि आप सबको मेरी हेवनली अर्थ पेपर के साथ मिलकर 5 फाइट वेनर को संभालना होगा, जिससे मैं इस अवसर का फ़ायदा उठाकर ब्रांच के अंदर घुस जाऊंगा और मास्टर याओ लाव को ढूंढने की कोशिश करूंगा। और जैसे ही मुझे मास्टर मिल गए हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि हॉल ऑफ सोल्स के रिइंफोर्समेंट के लिए जल्दी वो पावरफुल फाइट वेनेरेट या जुन यहाँ आ जाएगा। और वो जियान से कहता है कि तुम्हें भी लिटिल फे डॉक्टर और बाकी सभी की मदद करनी होगी। तुम अपने इस स्टोन लिविंग एड्स को मदद के लिए सभी फाइट एसेंट को आसानी से खात्मा कर सकती हो। जियान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। जियान को अब बाहर के सिचुएशन को संभालने की कोई चिंता नहीं होती है। वह बस अपने मास्टर को लेकर चिंतित होता है। उसी किसी भी हाल में अपने मास्टर को बचाकर यहाँ से निकलना ही होगा। जियान एक गहरी सांस लेता है और अपने साथियों को इस रेस्क्यू मिशन को स्टार्ट करने की बोलता है। अब हम हॉल ऑफ सोल्स के ब्रांच मैनर का सीन देखते हैं जहाँ गेट तक पहुँचने का एक बहुत ही लंबा रास्ता होता है और इस रास्ते में कई चेक पॉइंट्स थे जिन पर सोल एनाई घट रहा दे रहे थे होते हैं को अचानक कुछ होने लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं क्योंकि जियान ने अपनी स्टोन लाविंग एड को वहाँ भेज दिया था, जिसके कांटा व्यक्ति पानी भी नहीं मांगता और मारा जाता है, जिससे वह गार्ड भी तड़पते हुए मर रहा होता है। बाकी के 2 सोल एनोई ये देखकर परेशान होते हैं क्योंकि उनका साथी एक फाइट एसेंट पर था फिर भी आसानी से मारा गया और उन्हें पता नहीं चल रहा होता है कि आखिर उन पर कौन अटैक कर रहा है। वो दोनों हमले के लिए सतर्क हो जाते हैं पर वो स्टोन लाविंग एड्स को देख नहीं पाते और वो अब एड्स के उन दोनों को भी मार डालती हैं। 2 चेक पॉइंट के 3 डा भी उस जगह को चेक करने के लिए आते हैं। वो उन सोल एनाई को तड़पते हुए मरता देखकर हैरान होते हैं और वो तीनों भी उन एड्स के कटने से मरने लग जाते हैं। स्टोन लिविंग एड्स से हर जगह फैल गई थी और अब रास्ते में मौजूद सभी गार्डन को मार रही थी। यह देखकर डार्क सोल मैनर के बाहर मौजूद फाइट एसेंट को यह बताने जाता है। वहाँ गेट के बाहर मौजूद हाई लेवल फाइट एसेंट भी अलर्ट हो गया था क्योंकि उसे डाउट उनकी तरफ आ रहा होता है। उन डा को भी उन चींटियों के द्वारा वाइट कर लिया गया था, जिससे वहाँ उन पर पहुँचने से पहले ही तड़प कर मारा जाता है। उसकी बॉडी में मौजूद सभी स्टोन सा लाविंग एड्स वहाँ से निकल जाता है। फाइट ओस्टन ने उन चींटियों को देख लिया था। वो हैरानी बोलता है कि हमने स्टोन लाविंग एड्स को रोकने के लिए बैरियर क्रिएट किए हुए थे, फिर आखिर ये एंट्रेंस अंदर कैसे आ गई हैं? ज़रूर यहाँ कुछ गड़बड़ है।
हम सभी को केयरफुल रहना होगा। वो सभी पावरफुल फाइट एजेंट थे, पर फिर भी एड्स उन्हें वाइट करके आसानी से मार रही होती हैं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर और त्यानी भी वहाँ आ गए थे, जो अपने मैजिक से उन फाइट इंस्ट्रक्टर मारने लगते हैं, जिससे वो काट से समझ जाते हैं कि कोई यहाँ घुस आया है। वो फाइट वेनरेट के पास से खबर देने के लिए जाने लगते हैं, पर एड-ता-यान हो और लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक से वो मारे जाते हैं। अब लॉ ऑफ सोल्स के फाइट वेनरेट को भी पता चल रहा था कि हमारी ब्रांच में कोई घुस आया है, जिससे सभी फाइट वेनरेट अपने सोल एनआई के साथ वहाँ जाते हैं। वो यहीं पर हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको कोई बाहर की आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप उसे इग्नोर करें।